सभी साथियों को बहुत क्रांतिकारी शुभकामनाएं दे रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस है। आज का दिन महिला संघर्षों को, महिलाओं ने समानता के लिए जो अपने संघर्षों को शुरू किया, समानता के लिए लड़े गए संघर्षों की जीतों को याद करने के लिए, वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए, वास्तविक समानता प्राप्त करने तक संघर्षों को जारी रखने की निरंतरता के लिए, प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आज दिल्ली के तमाम संगठन जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। प्रगतिशील महिला संगठन भी जंतर मंतर पर रहा। प्रगतिशील महिला संगठन आज के दिन इस आह्वान के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन महिलाओं का अधिकार है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता के लिए संघर्ष, पितृसत्ता की समाप्ति के लिए लगातार संघर्ष, महिलाओं पर बढ़ती हिंसा बंद होनी चाहिए, महिलाओं पर होने वाली यौन हिंसा को, महिलाओं पर होने वाली हिंसा को राजकीय संरक्षण मिलना बंद होना चाहिए, पितृसत्ता को संरक्षण, पितृसत्ता का पोषण करना बंद होना चाहिए। आज के दिन प्रगतिशील महिला संगठन ये भी मांग करता है कि महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर हमले बंद होने चाहिए, यूएपीए निरस्त होना चाहिए और राजनीतिक महिला कैदी जो बरसों से यूएपीए जैसे दमनकारी कानून के तहत जेलों में बंद हैं, उनको तुरंत रिहा करना चाहिए। आज के दिन प्रगतिशील महिला संगठन दुनिया भर की जनवादी आंदोलनों में शामिल महिलाओं के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और फिलिस्तीन की लड़ती हुई महिलाओं से प्रेरणा पाते हुए निरंतर संघर्षों को जारी रखने की, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लूट के खिलाफ, भारत में मौजूद सामंती संस्कृति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संस्कृति जिस तरह का अन्याय, दमन महिलाओं के ऊपर कर रही है, उसके खिलाफ संघर्षों को विकसित करने के आह्वान के साथ आज प्रगतिशील महिला संगठन जंतर मंतर पर शामिल हुआ। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं, हम समझते हैं कि आज जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि हर महिला के खाते में, राजधानी दिल्ली के चुनावों के दौरान जब वो चुनाव अभियान पर थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि जाएगी, और आज हम देख रहे हैं कि अभी पैरामीटर्स भी तय नहीं है, मापदंड भी तय नहीं है कि किस किस महिला के खाते में ये जाएगा, जबकि मापदंड तय होंगे ऐसी कोई घोषणा चुनावों के समय पर तो नहीं की गई थी। आज राजधानी दिल्ली की महिलाएं इस बात से ग्रस्त है कि राजधानी दिल्ली के अंदर जब औद्योगिक इलाकों के अंदर महिलाएं फैक्ट्रियों में मजदूरी करती हैं तो फैक्ट्रियों के अंदर, दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में, दिल्ली के तमाम ऑफिसेस के अंदर, स्टोर्स में, अलग अलग जगह जहां महिलाएं काम करती हैं, आज उनको पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता है और पुरुषों को भी वो वेतन नहीं मिलता है जो वेतन सरकारें कहती हैं उनको मिलना चाहिए। और ऐसे में ये मोदी सरकार जिस तरह से 4 लेबर कोड लाने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि 90 घंटे 7 दिन का काम होना चाहिए, दरअसल में इसका महिला मजदूरों के जीवन पर और असर पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का जीवन कभी भी काम से अलग होता ही नहीं है। 12-12 घंटे की ड्यूटी, काम पर से आने जाने में लगने वाला समय और उसके बाद घर का सारा काम, इसका असर ये होगा कि महिलाएं औपचारिक रूप से, औपचारिक रोजगार से एकदम बाहर हो जाएंगी। साथियों, आज ठेकेदारी की नीति, आज शिक्षा के निजीकरण की नीति, ये महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर रही है। आज राजधानी दिल्ली की महिलाएं महंगाई के चूहे तले पिसती चली जा रही हैं। मोदी सरकार ने और अभी हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी की जो दिल्ली की सरकार निकल कर आई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्होंने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है कि दिल्ली की मजदूर बस्तियों के अंदर सस्ते स्टॉल लगाकर दूध, सस्ते स्टॉल लगाकर
हम महिलाओं को महंगाई से कुछ राहत देंगे, ना ही इस चीज की गारंटी है कि महिलाओं को वो न्यूनतम वेतन भी दिया जाएगा। दोस्तों, हम ये भी बात रखना चाहते हैं आज कि ये डबल इंजन की सरकारें अलग अलग राज्यों में, विशेषकर उत्तराखंड में, इन्होंने यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता ये लेकर आए हैं। और समान नागरिक संहिता का मतलब दरअसल में मनुस्मृति को थोपना है। वो समान नागरिक संहिता के नाम पर दरअसल महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकार, महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता पर हमला है। वो हमला जिस तरह से हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर करना पड़ेगा, वो हमला हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जब अंतर धार्मिक विवाहों में, अंतर जातीय विवाहों में लड़के लड़कियां अपने आपको रजिस्टर कराने जाते हैं तो उनका नोटिस निकाल करके किस तरह से उनको निशाना बना करके उनकी हत्याएं तक, उनके साथ मारपीट तक की जाती है। हम आज इस बात को रखना चाहते हैं कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के आरोपियों को संरक्षण देने से और साथ साथ महिला हिंसा के आरोपियों को जिस तरह से संरक्षण दिया जाता है, उस संरक्षण से समाज में महिलाओं के ऊपर हिंसा की परिस्थिति और ज्यादा बढ़ती है। आज अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस वो दिन है जबकि महिलाओं ने, सब महिलाओं के वोट की अधिकार की लड़ाई, अमेरिका की समाजवादी महिलाओं ने, श्रमिक महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला नेताओं ने ये मांग रखी थी कि सभी महिलाओं को वोट का अधिकार होना चाहिए। उस अधिकार की जीत का हासिल करना, उस अधिकार की जीत को सामने रखते हुए आज जो निरंतर समानता के लिए हमें लड़ना होगा और हमको लड़ाइयों को विकसित करने के लिए प्रेरणा आज हम लेते हैं। महिलाओं की एकता जिंदाबाद, महिलाओं की एकता जिंदाबाद, इंटरनेशनल वुमेन डे जिंदाबाद। लड़ेंगे, पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई जारी है, पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई जारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमको उसकी समझ को गहराई से देखना है। दुनिया बहुत एक पुरुष सेंट्रिक होती जा रही है, माचो, जिसे अंग्रेजी में माचो कहते हैं, ऐसी दुनिया होती जा रही है। जिंदगी के वैल्यूज जो हैं वो पीछे के चूल्हे पे रख दिए जाते हैं, यानी बैक बर्नर पे रख दिए जाते हैं। वायलेंस है, जो तशद्दुद है, जो जबर है, वो एक तरह से नॉर्मेटिव बन जाता है, मामूली बन जाता है। महिलाओं, आप सब मेरे पास, मेरी बेटियां, मेरी छोटी बहनें बैठी हुई हैं। मैं आप सबसे बहुत उम्र में बड़ी हूँ। औरतों का जिम्मेदारी है एक दुनिया को एक बेहतर जगह पे ले जाना। अब मैं आपके सामने एक बहुत जरूरी बात रखना चाहती हूँ, आप उसको गहराई से सोचें। जो फेमिनिज्म जो है वो औरत मर्द के डेफिनेशन से नहीं है, एक मानसिकता है। फेमिनिज्म को क्या कहते हैं हिंदी में? नारीवाद। मैं उर्दू हिंदी मिक्स कर रही हूँ। एक मानसिकता है, चाहे आप औरत या मर्द पैदा हो, ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, बच्ची हो या बच्चा हो, मगर जो नारीवाद की सोच है, जो फेमिनिज्म की सोच है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या फेमिनिस्ट सोच, नारीवाद की सोच, ये मर्द में भी हो सकता है, वो मर्द खड़े हैं पीछे, नारीवाद की सोच, और औरत में भी हो सकता है। और इस तरह से मैस्कुलिनिटी की सोच वो औरत में भी हो सकती है, मर्दों में तो होती ही है। ये किसी को चीफ मिनिस्टर बना देना, किसी को प्राइम मिनिस्टर, और महिलाओं को तमाम लिखे हुए श्रम कानून उनसे भी
वंचित करती है और महिलाओं के ऊपर पितृ सत्ता को थोपती है और महिलाओं को चार दीवारी के अंदर धकेलने पर मजबूर करती है। ये सरकार जो आज 4 लेबर कोड लेकर आती है, पूरा प्रयास